नमस्कार दोस्तों, सदन खबर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज अपने दर्शकों से एक ऐसे दर्शकों से मिलवाना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति से जो कभी भी हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और यहाँ रानीगंज में नगर पंचायत की सपा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नाम है सुधीर श्रीवास्तव। चलिए हम उनसे बात करते हैं और अगर यहाँ चेयरमैन बनना चाहते हैं या जनता इनकी चुनती है, पहली बात हम चलिए उनसे चर्चा करते हैं चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आपको। और आप जैसे आपने पूछा कि चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से ही पढ़ाई पीरियड के दौरान ही राजनीति में दिलचस्पी थी, समाज सेवा का कार्य करना बराबर निरंतर होता रहा है। और सन 2000 में मैं रानीगंज में बाजार जो पूरे बलिया के नाम से और रफ्ती के नाम से जानी जाती है, नगर पंचायत पूरे बलिया है, वहाँ से मैं 2000 में क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुआ। इससे हमारी रानीगंज बाजार में रही सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी धार्मिक से लेकर जो भी गतिविधियाँ होती थी खेल के विषय में और जो खिलाड़ी सबका सहयोग मिलता रहा बराबर। तो लोगों ने कहा क्षेत्र पंचायत सदस्य का जोड़िए, चुनाव में लड़ा और उसी मजबूत होने पर लोगों ने हमारा साथ दिया। और सन 2000 में बीजेपी इसी समय से राजनीति में विभाग बढ़ गया और सामाजिक सेवा के कार्य बराबर करता रहा है। फिर सन 2000 में अपने विधानसभा गाजीपुर विधानसभा चुनाव है 22-25 जिले में और गाजी का चुनाव लड़ा में 8 वोटों से पराजित हो गया। लेकिन जनता ने जो अपार समर्थन दिया था उसके दृष्टिगत में सामाजिक कार्यों में लगा सक्रिय रहा, लोगों की सेवा करता रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि सन 2010 में मैं प्रधान निर्वाचित हुआ। राजधानी पूरी विधानसभा और निरंतर लोगों की सेवा करता रहा। फिर उसके बाद नगर पंचायत रानीगंज का सृजन हुआ और चूँकि मैं नगर पंचायत का मूल अस्थायी निवासी था, इसलिए ये मन में विचार आया, चूँकि सामाजिक सेवा में निरंतर करता रहा था, तो हमारे समर्थकों ने, हमारे और भी सहयोगी जो थे, सभी ने कहा कि आप चुनाव लड़िए नगर पंचायत का, आप इसका डिजर्व करते हैं आप। तो लोगों के अपार समर्थन की वजह से और क्योंकि यहाँ रानीगंज नगर पंचायत में इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इतनी वसूली की गई है। एक पूर्व प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर थे, विधायक हुआ करते थे भाजपा से, और नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इतनी मनमाने पूर्ण ढंग से लूटा गया है नगर पंचायत को, इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। और आपको यहाँ तक बताता हूँ कि जो विधायक के साथ गनर वगैरह उनके साथ में गाड़ियों पे चला करते थे, तनख्वाह यहाँ नगर पंचायत से उनकी निकाली जाती थी और वो कोई भी काम नहीं करते थे। और सबसे ज़्यादा लूट तो यहाँ आवास में की गई है। कुछ ऐसे लोग जो कि विधायक और नगर पंचायत अध्यक्षा के पद की सह पर बराबर निरंतर नगर पंचायत को लूटने का काम किया। 40 से लेकर 50,000 तक ये आवास में धांधली की गई है, शौचालय में धांधली की गई है। और ख़ास करके ग्राम सभा भागीपुर और भी नगर पंचायत के कुछ ऐसे चिन्हित गांव हैं जहां पर 40 से 60,000 रुपये लेकर अपात्र लोगों को आवास दिया गया जी। तो यदि जनता हमको अवसर देती है तो मैं सबसे, हमारी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम जो आज समस्या महंगाई बढ़ती जा रही है, देश के सामने बहुत ही विकट समस्या है और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। सर एक चीज़ मैं और जानना जी, सपा आपको टिकट क्यों दी? देखिए, क्योंकि हम लोग शुरू से ही समाजवादी पार्टी के सक्रिय रहे हैं। मैं जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक में रहा हूँ। सन 2005 में मैं जिला मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला उपाध्यक्ष था। CN सिंह जी हमारे सांसद हुआ करते थे, मैं उनका मीडिया प्रभारी हुआ करता था। लक्ष्मी नारायण गुरु जी प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, उनका उनके चुनाव का मैंने संचालन किया। माननीय पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा जी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, उनके चुनाव का संचालन मैंने किया था। तो
भाई जिस पार्टी में हमारा शुरू से पुराने जो है कि नेता हैं सपा के, और काफ़ी सालों से जो है 20-25-30 सालों से जो है कि सपा की सेवा की, इसलिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगर यहाँ की जनता इनको चेयरमैन बनाती है तो इनकी पहली वरीयता क्या होगी? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। गरीबी, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अकेले एक पुरुष के बस का नहीं है कि वो घर को चला पाए। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम महिलाओं को आगे करके, उनके समूह को आगे बढ़ा करके स्वावलंबन की दृष्टि से उनके लिए उचित रोजगार उपलब्ध हो, जिससे परिवार चलने में आसानी हो। एक देखिए बड़ी बात खुल के सामने आ रही है, सुधीर जी कह रहे हैं कि महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा यहाँ से रानीगंज में। चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा। जो पूर्व विधायक व पूर्व अध्यक्ष के प्रतिनिधि ने किया, कई ऐसे अपात्र लोगों को जो कि गाड़ी में विधायक की चला करते थे और तनख्वाह यहाँ नगर पंचायत से निर्गत की जाती है, और कहने बहुत भी विरोध करने पर, चूँकि वो भाजपा के बहुत ही तेर तर्रार विधायक हुआ करते थे, उनको लगता था कि हम आजीवन विधायक रहेंगे, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखाया है और जिसका नतीजा है कि आज सामने है और अमन चैन है क्षेत्र में। भले ही सरकार सपा की नहीं है, लेकिन विधायक हमारे बहुत ही तेज तर्रार है। कम से कम आज लोगों के ऊपर मुकदमा तो नहीं दर्ज हो रहा है। मुकदमे की बाढ़ आ गई थी पिछले 5 साल के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने सिर्फ मुकदमा लादने का काम किया है और जनता का शोषण किया है, पूरे नगर पंचायत का शोषण करके अपने भाई भतीजे सभी लोगों को लगा करके उसमें इसका शोषण किया है, दोहन किया है। और अगर रानीगंज की जनता मुझे इस काबिल समझती है और नगर पंचायत की कमान मुझे सौंपती है, तो मैं सारे भ्रष्टाचार को दूर करूंगा। ऐसे कर्मचारी जो लाभ ले रहे हैं अनावश्यक रूप से, उनको हटाने का काम करूंगा। और यही मेरी प्राथमिकता है, और सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी जनता की सेवा है। धन्यवाद सर। सर, स्वतंत्र खबर जो है कि आपके रानीगंज में चल के आया है जी, और लगातार कवरेज हम कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अब आपका तो पहली बात, बाकी जनता के हाथ में है। जनता की अदालत में मैं बराबर जा रहा हूँ, बहुत ही अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैं बराबर समाज सेवा में लोगों के साथ लगा रहता हूँ। किसी के दुख में, किसी के मुसीबत में हर समय संघर्ष करता रहता हूँ। जात पे मत जाइएगा, जात पे तो मैं कायस्थ हूँ जी, लेकिन मैं अपने को सब जात, सर्व समाज को लेकर चलता सर, एक हूँ। चीज़ मैं और कहना चाहूँगा जी सर, आप कभी भी रह चुके हैं जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को जो है कि आप अपने मुखारबिन से 2 लाइन कविता सुना दीजिए। अब वैसे तो कविताएं बहुत सी है मेरी जी, बहुत सी कविताएं मैंने लिखी भी है मौके पे। अब सरस्वती वंदना से लेकर हर कवि सम्मेलनों में भी मैं जाता रहता हूँ, लेकिन अब आगे और क्या बताऊँ आपको, कि बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कवि भी हैं, प्रधान संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब इनको जनता चेयरमैन बनाने का काम करेगी। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, कैमरामैन शिव पंडित।